तुर्क शासन की स्थापना से पूर्व 12वीं शताब्दी तुर्क शासन की स्थापना के वक्त हिंदुस्तान में बहुत सारे सूफ़ी का आगमन हिंदुस्तान में होता है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों में से विभिन्न जगहों में से बिहार के भागलपुर में भी एक पाए के बुज़ुर्ग शाह मोहम्मद शाहजंगी उर्फ शाहनवाज़ खां का भी आगमन होता है। इनका मज़ार भागलपुर स्टेशन से 3 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण शाहजंगी पंचायत के शाहजंगी में अवस्थित है, जो जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत पड़ता है। इनका मज़ार 65 फीट की ऊंचाई पर एक टीले पर अवस्थित है और शाहजंगी पीर तक पहुंचने के लिए तकरीबन 75 सीढ़ियों से होकर इनके मज़ार का दीदार करना पड़ता है। काफ़ी ऊंचाई पर ये मज़ार अवस्थित है और शाहजंगी पीर के विषय में ऐसी अवधारणा है, ऐसा लोगों का मान्यता है कि ये बड़े पाए के बुज़ुर्ग थे और बुज़ुर्ग से पहले ये 13वीं शताब्दी में जब हिंदुस्तान में खिलजी वंश का शासन था, ऑलमोस्ट अलाउद्दीन खिलजी के वक्त 1296 से लेकर के 1316 तक उनका कार्यकाल था। उसी वक्त ये अफ़गान रिसालेदार थे। रिसालेदार एक सल्तनत काल में एक पद हुआ करता था, रिसालेदार, जिसको सिपह सालार या सैनिक कह सकते हैं। तो दिल्ली से जब फौज बंगाल एक्सपेडिशन के लिए अभियान को लिए निकला तो ये रास्ता भागलपुर का रास्ता अहम था। इसी रास्ते से होकर बंगाल पर चढ़ाई के लिए दिल्ली की सैनिकों का एक हुजूम यहाँ होते हुए निकला करती थी और चूँकि उस समय कोई रास्ता नहीं था तो बैलगाड़ी, हाथी, घुड़सवार और समुद्री जहाज़ के ज़रिए लोग एक्सपेडिशन पर हज़ारों किलोमीटर दूर की यात्रा किया करते थे। तो इसमें से शाहजंगी, जिनका पूरा नाम शाहनवाज़ खान, ये भी एक रिसालेदार के पद पर थे और ये भी एक्सपेडिशन के लिए बंगाल की ओर गए। जब बंगाल अभियान से लौट रहे थे तभी ये भागलपुर को इन्होंने अपना पनाहगाह और क़यामगाह के रूप में चुना। कहते हैं कि जो ईस्ट इंडिया का जो गजट है और फ्रांसिस बुकानन, तो उस समय भागलपुर को बोगलपुर कहा जाता था और बोगलपुर, चूँकि भोगलपुर में ऐसे लोगों को रखा जाता था कैद करके जो चोर लुटेरे और दूसरे प्रवृत्ति के हुआ करते थे, आपराधिक प्रवृत्ति के, उनको यहाँ पर कैद करके रखा जाता था। तो बाबा शाहजंगी ने उनमें सद्विचार और तबलीग करने के लिए उनमें एक तरह का जो व्यवहार परिवर्तन के लिए सदाचार का संदेश दिया और उस समय से लेकर के जीवन पर्यंत मृत्यु तक ये यहीं काम पर रहे और मरणोपरांत इसी टीले पर इनको दफन कर दिया गया। ये जो शाहजंगी का जो मज़ार है, शाहजंगी गांव है, ये पूरा का पूरा 100 बीघे परिसर में विस्तृत है। एक तरफ मेरे सामने आप तालाब देख सकते हैं और तालाब के ठीक सामने ईदगाह और मदरसा है। ये जो आप ईदगाह देख रहे हैं, ये 11 गुंबद है, इसलिए जो शाहजहां के शासनकाल में संभवतः बना है, निर्माण हुआ है। 11 गुंबदों वाला ये सबसे बड़ा ये ईदगाह है। ये मस्जिद भी है इसके बगल में और मदरसा भी है। तो एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि ईदगाह, ये तालाब और बाबा का मज़ार और मेरे जो दक्षिण उत्तर की ओर है ये करबला, ये एक विहंगम दृश्य उपस्थित करता है और बड़ा ही नयनाभिराम और आंखों को सुकून देने वाला ये एक माहौल है। और लोग यहाँ पर दूर दूर से अकीदतमंद श्रद्धालु, खास करके बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को, जुमरात और जुम्मे के दिन
लोग हज़ारों की संख्या में यहाँ अकीदतमंद और श्रद्धालुगण बाबा के पास पहुँच करके अपने मन्नतें पूरा करते हैं। तो ये जो शाहजंगी पहाड़ पर जो टीला पर जो शाहजंगी बाबा का जो मज़ार स्थित है, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार अपने शासनकाल के दूसरे कार्य अवधि में संभवतः 2007 में ये शाहजंगी मज़ार का दीदार भी किया था और ये कहा था कि यहाँ पर काफ़ी नयनाभिराम और बड़ा ही अनुपम छटा बाबा का मज़ार बिखेरता है। और इसके मद्देनज़र उन्होंने ये वादा किया था कि इसको पर्यटन से जोड़ा जाएगा और पर्यटन से जोड़ करके इसे जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि शाहजंगी पंचायत है और यहाँ पर हज़ारों आबादी है और यहाँ के लोगों को रोज़गार देने के मकसद से उन्होंने ये ऐलान किया था, लेकिन वो अब तक फाइलों में भूल ही फाँक रहा है। अब उनका शायद चौथा या पाँचवा टर्म है, लेकिन ये जो शाहजंगी जो पॉइंट है बड़ा ही रमणीक है और भागलपुर में अगर घूमने की बात होगी, पर्यटन की बात होगी तो शाहजंगी मज़ार उसमें से सफ़े फहरिस्त में 1 to 3 में एक है। जो लोग शाहजंगी जो भागलपुर जो आते हैं बाहर से, तो उनका एक ही हसरत होता है कि शाहजंगी मज़ार जा कर के एक बार बाबा का दर्शन या दीदार किया जाए। तो ये तो रही शाहजंगी के बारे में विषय में जो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर बाबा का जो 100 बीघे का जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन जायदाद है, इससे काफ़ी रेवेन्यू भी अर्न होता है, राजस्व का भी काफ़ी एक ज़रिया है। अगर जो जितनी भी निजी संपत्ति है, अगर उसका भी सही तरीके से समुचित तरीके से उपयोग किया जाए तो इसका रेनोवेशन हो सकता है और यहाँ पर पर्यटक सिर्फ स्थानीय ही नहीं बल्कि दूर दूर से भी आएंगे और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी प्रदान और इस तरह से एक लोगों का एक आमदनी का ज़रिया ही बन जाएगा। लेकिन इस दिशा में फ़िलहाल जो भी यहाँ पर है, जो भी बाबा की देख रेख में जो लगे हुए हैं प्रबंधन, इस दिशा में कोई डेवलपमेंट नहीं है, इस दिशा में कोई कार्यान्वयन होता नहीं दिख रहा है। और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, ये बिल्कुल भागलपुर स्टेशन से मैंने बताया कि 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और इसके आसपास बड़ी घनी आबादी है और लोग सुबह सवेरे सैर सपाटे के लिए भी चले आते हैं। और एक जो पक्ष जो बाबा के करामात के विषय में जो अविश्वसनीय और बड़ा ही आश्चर्य पैदा करने वाला इनका करामात था, कहा जाता है कि बाबा के पास जो भी लोग आते थे, खास करके जिन बच्चियों बेटियों की शादी के लिए जिनके अभिभावकों को बर्तन बासन की ज़रूरत होती थी खाने पकाने का, तो यहाँ पर अगर वो मुराद मांग लिया करते थे, यहाँ आकर उपस्थित होकर के एक नियत कर लिया करते थे, तो स्वतः वो बर्तन बासन प्रकट हो जाया करता था। ये मेरे जो ठीक सामने तालाब है, लेकिन लोग जो खाने पकाने का जो बर्तन बासन है वो तो ले जाते थे, लेकिन उनके नियत में कहीं ना कहीं खोट हो गया और फिर वो जो प्रकटीकरण की बात है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ भागलपुर में अगर पर्यटन के लिहाज से सरकार ने काफ़ी जोर दिया है कि पर्यटन को रोज़गार से जोड़ा जाए। अगर रोज़गार से इस साजंगी जो पीर बाबा को अगर जोड़ दिया जाए, जो पीर मलंग के भी नाम से जाने जाते हैं, तो एक तरह से रोज़गार उन्मुखी जो स्थानीय स्तर पर युवाओं को मिल सकेगा। और इनके बारे में एक और बात कह देते हैं कि ये किस सिलसिले से हैं, क्योंकि आईने अकबरी में 14 सिलसिलों का जिक्र है और उस समय कादरी, चिश्ती, सुहरावर्दी और तमाम तरह का फिरदौसी, तमाम तरह की जो सिलसिले हैं, ये काफ़ी उस समय बहुलता से बिहार में प्रचलन में था। लेकिन ये किस सिलसिले से है अब तक ज्ञात नहीं है और पीर मलंग के नाम से इनको जाना जाता है। तो पीर मलंग एक इस्लाम में जो सूफीज़्म में शरा और बेशरा होता है, तो पीर मलंग का मतलब ही कि ये बेशरा शायद ये संभवतः उस सिलसिले से आते होंगे। क्योंकि ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये हालिया कंस्ट्रक्शन है, पहले ये खुले में ही था इनका परिसर। ये पिछले
15 वर्ष पहले ये कंक्रीट का ये डोम बना है, गुंबद बना है और बाबा पहले खुले में थे और ये लगातार इनका काम चल रहा है, कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ पर। चूँकि पिछले 2-3 सालों से 2-3 वर्षों से लोगों का आने जाने का जो सिलसिला है वो कम हुआ है, लेकिन रोज़ औसतन ख़ास करके जुमेरात और जुम्मा को लोग आकर के नियाज़ फातिया पढ़ के चले ही जाते हैं। तो अभी भी जब मैं आया हुआ हूँ तो कई लोग लगभग दर्जनों लोग यहाँ पर बाबा के दर्शनार्थ हेतु उपस्थित हुए हैं और ये काफ़ी बहुत ही अनुपम छटा बिखेरती है और बहुत ही एक सुकून यहाँ पर आने के बाद एक आँखों को ठंडक मिल रही है। तो उम्मीद है कि इस साजंगी पंचायत के साजंगी गांव से जो मैं अभी खड़ा होकर के आपके सामने मुखातिब हूँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे उजाला टाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ साजंगी मैदान से, साजंगी पंचायत से मैं सईद अनवर अपनी उजाला टीम्स के साथ धन्यवाद।